सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा बताती है कि वो आखिरकार कैसे छोटी के आश्रम में पहुंच गई थी। अनुपमा बताएगी कि उसके फोन पर आश्रम से बहुत सारे मिस कॉल आए हुए होते हैं और फिर उसके बाद में जब वो आश्रम कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि छोटी मुंबई आ गई है। उसे लगता है कि ये कान्हा जी का इशारा है कि छोटी भी मुंबई में आश्रम में है और उसकी फ्लाइट भी मुंबई में है। उसे कुछ समझ नहीं आता है और इसीलिए वो छोटी के पास चली जाती है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि जब वो छोटी के पास जाती है और उसे लेकर अहमदाबाद वापस आ रही होती है तब उसे फिर से माया दिखाई देती है और माया उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद अनुपमा बताती है कि मैं पहले अमेरिका इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे पेट में पाखी थी और इस बार मैं छोटी अनु के लिए अमेरिका नहीं गई, लेकिन मैं दोनों ही बार खुश हूँ। इसके बाद अनुपमा गुरुमा की ओर देखती है और उनके आगे हाथ जोड़कर कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए सही करने के चक्कर में आपके साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और आपकी जो सजा है मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पाखी भी आगे आती है और गुरुमा के आगे हाथ जोड़ती है और इसके बाद एक एक कर शाह परिवार के सभी लोग गुरुमा के आगे हाथ जोड़ते हैं और अनुज भी। लेकिन गुरुमा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुमा बहुत ज़्यादा नाराज़ है और अनुपमा को वार्न करती है और उसे धमकी देती है कि मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं ही तुम्हें मिटा सकती हूँ। शिष्य ने गुरु को बर्बाद किया है, अब गुरु की बारी है और मैं इसमें भी तुम्हारी गुरु निकलूंगी। तुम सब शाह और कपाड़िया परिवार मिलके भी अनुपमा को मेरे कहर से नहीं बचा सकोगे। इसके आगे गुरुमा कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं गुरुकुल तुम्हें सौंप कर चैन से मर सकूंगी, लेकिन अब मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। गुरुमा अपनी बात कहकर कपाड़िया हाउस से निकल जाती है। इसके बाद शाह परिवार के लोग भी कपाड़िया हाउस से अपने घर लौट आते हैं और बा और वनराज बार बार अनुपमा के बारे में ही सोच रहे होते हैं। सभी लोग घबराए हुए हैं कि गुरुमा अब क्या एक्शन लेगी। तोशु और किंजल कहते हैं कि गुरुमा को मम्मी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मम्मी उनके यहाँ डांस करती है, उनकी नौकर नहीं है। लेकिन तभी डिम्पी कहती है कि मम्मी ने गुरुमा के साथ बहुत गलत किया है। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, मम्मी की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उनकी ख्याति को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा है। मम्मी के ऊपर उनका गुस्सा करना सही था। वहीं वनराज कहता है कि अब मालती देवी के गुस्से का असर सिर्फ अनुपमा पे नहीं बल्कि हम सब पर भी होगा, क्योंकि मालती देवी जानती है कि अनुपमा के लिए उसका परिवार बहुत खास है और वो कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से उसके परिवार को ठेस पहुंचे। वहीं डिम्पी कहती है कि हाँ पापा सही कह रहे हैं, अब मालती देवी हम सबको भी बर्बाद कर देगी। के बाद आगे देखने को मिलेगा कि अनुज अंकुश से बात करता है और कहता है कि वो अनुपमा की हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहेगा। अंकुश कहता है कि मालती देवी जरूर कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेगी। तभी अनुज कहता है कि मैं वो सब संभाल लूंगा और उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दूंगा। इसके बाद दिखाई देगा कि मालती देवी गुरुकुल में है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। नकुल मालती देवी के पास आता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। नकुल कहता है कि अम्मा आप शांत हो जाओ, आप जानते हो कि अनुपमा ने जो कुछ भी किया वो उसकी मजबूरी थी। तभी मालती देवी अंकुश से कहती है कि गलती को मजबूरी का नाम मत दो। अनुपमा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं अनुपमा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। अगर तुम्हें मैं गलत लगती हूँ तो तुम भी मेरा साथ छोड़ सकते हो और जा सकते हो। इसके बाद नई सुबह होती है। अनुपमा हमेशा की तरह तुलसा जी में पानी डालती है और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। वो कान्हा जी से कहती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना और अनुज और छोटी अन्नू का खास कर ध्यान रखना। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी शाह परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं जब वो न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर में छपा है कि अनुपमा की छोटी बहू डिम्पल ने ये बयान दिया है कि अनुपमा ने मालती देवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। इसके साथ ही अनुपमा गुरुकुल जाती है और मालती देवी अनुपमा की कठिन परीक्षा ले रही है। अगर आपने अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ें।